जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड एज आई हैव सेड इन द प्रीवियस वीडियो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे। यस, किसके PYQ डिस्कस करेंगे? PYQ किसके? लॉग के PYQ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चंस का मैंने आपसे वादा किया था, थोड़ा बढ़िया वो रहा तो थोड़े और बढ़ जाएंगे। सवाल नंबर 1 कहता है लॉग B बेस A इज P, लॉग D बेस C इज 2P एंड लॉग F बेस E इज 3P। What is ACE raised to the power 1 by P? What is ACE raised to the power 1 by P? हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ B, D और F। ठीक है जी, B, D और F की टर्म्स में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात, लॉग A अपॉन लॉग B लिख सकता हूँ मैं इसको, इज इक्वल टू P, या फिर मैंने जैसे कि आपको उससे पहले वीडियो में भी बताया था, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूँ, इससे पहले 2 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ लॉग के, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारा कंटेंट लॉग के विद रिस्पेक्ट मैंने आपसे बात की है। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास ax रेज टू द पावर ये है, a की पावर x इक्वल टू बी, तो इसको आप लिख सकते हो x log a इक्वल टू बी। ठीक है, और log b, और इसको आप लिख सकते हो x log b अपॉन log a, यानी कि log a बेस b। तो इसको अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा। तो मेरे पास पहला है log a अपॉन log b। मेरे पास जो पहली टर्म थी वो क्या थी? log b बेस a इक्वल टू p। कंपेयर करो, जो बेस है वो एज इट इज़ रहेगा, bp इज इक्वल्स टू a। पहली बात ये आएगी। दूसरी बात है आपके पास log d बेस c इज इक्वल टू 2p। इसको हम क्या लिख सकते हैं? d रेज टू द पावर 2p इज इक्वल्स टू c। और तीसरा है log f बेस e इज इक्वल्स टू 3p। तो इसको मैं लिख सकता हूँ f रेज टू द पावर 3p इज इक्वल्स टू e। हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब उसके बाद क्या करना है वो समझना है। इसमें रख दो। मुझसे क्या कहा गया है? मुझसे कहा गया है दैट ACE रेज टू द पावर 1 अपॉन पी। इसको क्या लिख सकता हूँ? बी डी स्क्वायर एफ क्यूब रेज टू द पावर पी इंटू 1 अपॉन पी। तो फाइनल आंसर इज बी डी स्क्वायर एफ क्यूब। ये आपके पास आज का पहला क्वेश्चन था। ये आपके पास आज का पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y ग्रेटर देन 1 log x बेस x अपॉन y प्लस log y बेस y अपॉन x इज इक्वल्स टू k। कहता है k नेवर बी इक्वल टू, k नेवर बी इक्वल टू। 4 ऑप्शन गिवन है, -1, 1/2, 0 और 1। 4 ऑप्शन मुझे गिवन है। ठीक है, मुझे इन चारों के विद रिस्पेक्ट बात करनी है, तो समझना थोड़ा सा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? log x बेस x माइनस log x बेस y
प्लस लॉग वाई बेस वाई माइनस लॉग वाई बेस एक्स इज इक्वल्स टू के, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ से log x बेस x log y बेस y 1, तो 2 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ log x बेस y माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो log y बेस x इज इक्वल्स टू के, ये मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, log x बेस y प्लस 1 अपॉन log, क्या लिखूंगा, x बेस y, रेसिप्रोकल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log। log की प्रॉपर्टी यूज़ की है, log a बेस b इज़ 1 अपॉन log b बेस a, ऐसे ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। तो यहाँ पर अब हम एक इनइक्वालिटी की बात करेंगे, क्या, log x बेस y प्लस 1 बाय log x बेस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। ये इनइक्वालिटी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। दोनों तरफ अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो log x बेस y प्लस 1 अपॉन log x बेस y लेस देन इक्वल टू -2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो k की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से कम होगी। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के नंबर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन है log 4 बेस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू log 2 बेस x माइनस 3। मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, 0, 1, 2 और 3। ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, एंड मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसकी कितनी सॉल्यूशन रहेंगी, इसकी कितनी सॉल्यूशन रहेंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इससे पहली 2 वीडियो नहीं देखेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ आए, जिनको लोग नहीं आता है, तो पहली 2 वीडियो ज़रूर देख करके आएँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं विद नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे log 4 है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा, प्रॉपर्टी ये है कि log n रेज टू द पावर x, a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन x log n बेस a। ये भी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जो दूसरी वीडियो में बताई थी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहली 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी, लेट्स डू इट। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 log 2 बेस x माइनस 1 log 2 बेस x माइनस 3। इतनी बात मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अब ये 2 यहाँ पर आएगा तो ये बचेगा x माइनस 1 की पावर 1/2 x माइनस 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। x माइनस 1 वो स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। फाइनली आपके पास इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 6x, ये उधर माइनस जा करके हो जाएगा 7 प्लस 10 इक्वल टू 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अगर आप मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने एक और बात बताई है, अगर b का साइन a और c से अलग है, अगर b का साइन a और c से अलग है तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे जी, बहुत बढ़िया। तो जब दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे तो इसका एक रूट होगा 2, एक रूट होगा 5, क्योंकि 5 2 जा 10 और 5 और 2 7। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, और लॉग नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कहाँ से करता है, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लॉग ही नहीं एग्जिस्ट करता तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगी, वो भी x इज इक्वल्स टू 5।
केवल एक ही सॉल्यूशन रहेगी इसकी, और वो भी x इज इक्वल्स टू 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मुड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मुड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ, नहीं ये दूसरा, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सवाल है log x बेस a कॉमा ax and log b base x are in GP, then x is equals to, x किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन है, log a base b, ऑप्शन बी log b base b, ऑप्शन सी log a base a अपॉन 2, और चौथा ऑप्शन है log b a base b अपॉन 2। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब इन्हीं के हिसाब से बात करेंगे, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ज़रा, सबसे पहली बात, जीपी की कंडीशन क्या है? कॉमन रेशियो सेम रहती है जी। अगर मेरे पास 2 नंबर हैं तो ये उनकी कंडीशन है जब वो जीपी में होंगे। बहुत जल्द सीक्वेंस और सीरीज़ पर भी वीडियो आएगी। ये उनकी जो है कंडीशन है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर b है तुम्हारे पास ये, यानी कि a की पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x बेस a log b बेस x, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा मेरे पास b बेस a की पावर x का स्क्वायर, दोनों तरफ log ले लो तो 2 log a बेस x। ये हमारे पास बात बनी है 2 log a बेस x, किसके इक्वल हो जाएगा? log ऑफ log b बेस a। इतनी बात समझ आई है? 2 log a बेस x, माफ़ी चाहूँगा 2x यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू log a बेस log b बेस a, और x की वैल्यू आ जाएगी log a बेस log b बेस a अपॉन 2। तो कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 3 बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 3 बार पूछा जा चुका है। तो मैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ। ऐसा सा ही है। क्वेश्चन कहता है कि log 10 base 2 log 10 base 2 raised to the power x minus 1 and log 10 base 2x plus 3 are in AP, are in AP, AP में है तो x बताना है। then x is ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी log 2 बेस 5 एंड ऑप्शन डी log 5 बेस 2। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हैं। ठीक है जी, 4 ऑप्शन हैं। तो चलिए सबसे पहले AP की कंडीशन होती है 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, यानी कि ट्वाइस ऑफ log 10 2x minus 1 is log 10 base 2 plus log 10 base 2 की पावर x plus 3, 2 की पावर x plus 3, ये हमारे पास है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आ जाएगा log 10 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको लिखूंगा log 10 2 इंटू 2x प्लस 3। थोड़ी देर के लिए 2x को कुछ log 10 दोनों तरफ से कैंसिल, थोड़ी देर के लिए y मान लिया, y माइनस 1 का स्क्वायर 2y प्लस 6,
ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। दो वैल्यू आएंगी y की, दो वैल्यू आएंगी y की, एक आएगी -1, एक आएगी 5, सॉरी 5 1 5 4, 5 -1। चलो सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। 4 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस माइनस करके आए, ये इक्वल टू 0। तो एक आया है y -1, एक आया है y 5। -1 ले नहीं सकते क्योंकि log का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2 की पावर x इज 5, x log 2 log 5 और x की वैल्यू आएगी log 2 बेस 5। 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, 3 टाइम्स। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 3 टाइम्स। आई कैन टेल यू द ईयर ऑल्सो, 2021, 13 और 2011, 11, 13 और 21। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है log 10 बेस 2 log 2 बेस 10 log 10 बेस 10x इक्वल टू 2, x बताना है। ऑप्शन है 0, 1, 2 बेस 5, 5 बेस 2, 2 बेस 5, 5 बेस 2। ये है मेरे पास ऑप्शन, ये आए हैं मेरे पास ऑप्शन। अब इन्हीं को तरीके से करना है हम लोगों ने। बहुत ही आसान सा सवाल है। log 10 बेस 2 को लिखूंगा log 2 अपॉन log 10 और इसको लिखूंगा log 10 अपॉन log 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस x log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 2। ये आ गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। आप क्वेश्चन का लेवल खुद ब खुद देख लीजिए, खुद ब खुद देख लीजिए आप क्वेश्चन का लेवल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। 4 क्वेश्चन और बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ n इज 100 फैक्टोरियल देन 1 अपॉन log 2 बेस n, 1 अपॉन log 3 बेस n, 1 अपॉन log 100 बेस n इज इक्वल टू वॉट। ये है मेरे पास बात, ये है मेरे पास बात। मुझे इसका आंसर बताना है। ऑप्शन हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा 0 1 2 3। ऑप्शन हमेशा की तरह मैं बताऊंगा 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं 0 लिख सकता हूँ। 0 का मतलब है ये log 1 बेस n, log 1 बेस n। ये ऐसे नहीं लिखना है, कोई बात नहीं। अब मुझे पता है क्या, log a बेस b को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log b बेस a बेस b को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log b बेस a। तो जब मैं ऐसा लिखूंगा तो मैं इस पूरी इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख पाऊंगा log n बेस 2 log n बेस 3 अप टू log n बेस 100। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, log n बेस 1 जो कि 0 ही होता है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू मल्टीप्लाई 100। क्या बचता है, ये बचता है जी log n बेस 100 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल पहले ही आपको 100 फैक्टोरियल दे रखा है, तो log 100 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल कितना बचा, 1 बचा है। log 100 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल कितना बचा है, 1 बचा है। तो ये आपके पास आंसर है।
ठीक है, तो सही आंसर आएगा इसका ये 1। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स satisfying the equation log cos x sin x is equal to 1 where x is 0 between pi by 2। पहला ऑप्शन है पाई बाय 12, दूसरा ऑप्शन है पाई बाय 3, तीसरा ऑप्शन है पाई बाय 4, चौथा ऑप्शन है पाई बाय 6। चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन है हमारे पास। इन चारों से हमको सिंप्लीफाई करना है, इन चारों से पहचानना है सही कौन सा है। भाई अगर तुम्हारे पास log cos x sin x इक्वल टू 1 है, log cos x sin x इक्वल टू 1 है, तो इसको मैं कह सकता हूँ क्या, log sin x इज इक्वल टू log cos x। और साइन और cos किस वैल्यू पे, किस एंगल पे सेम वैल्यू देंगे, पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 पे वो सेम वैल्यू देंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया सवाल है, कहता है इफ x log c बेस ab y log a बेस b इंटू c z log b बेस ac, तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 प्लस वाई माइनस 1, 1 प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 1, और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, 1 प्लस वाई की पावर माइनस 2, 1 प्लस जेड की पावर माइनस 2 1, ये आ जाता है आपके पास। ये बढ़ रही है बात, ठीक है। तो चलिए जिसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x log ab अपॉन log c पहली बात, y log b इंटू सी अपॉन log a, और z log ac अपॉन log b। अब अगर इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसे नहीं इसको हम सॉल्व कर सकते। अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, log ए बी मल्टीप्लाई log बी सी मल्टीप्लाई log सी ए, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं तीनों को ऐड करता हूँ तब भी 1 तो मुझे नहीं, बाय ऑप्शन हमें जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मैं इससे शुरू करूँगा सी से, तो 1/1 प्लस log वन ओवर 1 प्लस log क्या आ जाएगा, c बेस ए बी, 1/1 प्लस log a बेस बी सी, 1/1 प्लस log कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b बेस ए सी 1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूँ log a बेस a प्लस c बेस c, जो बेस होगा वही लिखना है, log c बेस ए बी 1/log a बेस a प्लस log a बेस बी सी प्लस 1/log
बी बेस बी प्लस लॉग बी बेस ए सी, मैंने चेंज कर दिया। तो जब ये ऐसे एडिशन में है तो इनको हम लिख सकते हैं लॉग सी बेस ए बी सी, लॉग ए बेस ए बी सी, लॉग बी बेस ए बी सी, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा लॉग सी अपॉन लॉग सी प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी, किसके इक्वल आ गया, लॉग ए बी सी को, तीनों ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा लॉग ए बी सी अपॉन ए बी सी, लॉग ए बी सी अपॉन लॉग ए बी सी। ये हमने ठीक किया है, सॉरी लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ऐसे लॉग ए बी सी। तो क्या आंसर आया 1, तो इसका सी ऑप्शन रहेगा आपके पास। कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग से आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग आ जाते हैं जिनमें हमको मैनेज करना होता है, समझ आई ये बात। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर लॉग, लॉग के लिए आखिरी सवाल। लॉग के लिए आखिरी क्वेश्चन, चलो देखो ज़रा आखिरी सवाल क्या कहता है लॉग के लिए। कहता है 1/10 log 5 base 1024 minus log 5 base 10 plus 1/5 log 53125, इसकी वैल्यू बतानी है। 0 1 2 3 वैल्यू बतानी है, 0 1 2 और 3 वैल्यू बतानी है इसकी। तो 1/10 log 5 को मैं क्या, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 1/10 log 5 2 की पावर 10, log 5 10, 1/5 log 5 की पावर 5, तो ये आपके पास आ गया log 5 बेस 2 की पावर 10/10, log 5 बेस 5 इंटू 2, log 5 बेस 5 की पावर 5 इंटू 1/5। तो ये तुम्हारे पास आ गया log 5 बेस 2 माइनस log 5 बेस 5 माइनस log 5 बेस 2 प्लस log 5 बेस 5, कैंसिल 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 कैंसिल, फाइनल आंसर इज़ 0। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया है वो 0 आया है। तो ये था आपके पास लॉग का चैप्टर। 1 या 2 सवाल आ जाते हैं, वैसे भी यूज़ होता है, तो आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंटेंट आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट के थ्रू जाइए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है जी। यूज़र आईडी मैं लिख देता हूँ, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर सर्च कर लीजिएगा। सारे असाइनमेंट या और भी अपडेट्स आपको वहीं से मिलेंगी। ग्रो विद अभिषेक 7, दिस इज़ माई टेलीग्राम ID। सो येस, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन मी। हमें ज्वाइन कीजिए वहाँ पर, और सारी अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे, इंक्लूडिंग असाइनमेंट्स और नोट्स, ठीक है। तो विद दैट पढ़ाई करते रहिए, आप बहुत सही कर रहे हैं ज़िंदगी में अपनी। इसी तरह अपनी पेस को मेंटेन रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।